नमस्कार दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं जैसा आप सोचोगे वैसा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की सोच ये होती है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। पर दोस्तों, आपके पास पैसा है या नहीं, यह मैटर सफलता पर निर्भर नहीं करता। सफलता किन कारणों से आपको मिलती है, क्या आपके पास कौन सी मान्यता है जिनका पोटला आप संभाल के रख रखें कि ये मान्यता होगी तो मैं सफल बनूंगा, ये मेरे अंदर गुण होंगे तो सफल होऊंगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं सफल होऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, पैसा आपके पास है या ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों सफलता। कई बार यह देखा जाता है कि सफलता का एक पैमाना, कहीं पर आपको सफल हो गए या पैसा बहुत आ गया तो वह आपका सफलता का पैमाना नहीं कहलाएगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी की खेती 1 बीघे बिकी करोड़ों रुपए में हो गया, किसी का सट्टा लग गया, कोई कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम में गया और पैसा लेकर आया, पर सफलता का वो पैमाना नहीं कहलाएगा दोस्तों, वो बाय लक बन गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें कि जीवन में आपको क्या करने से होगा। एक बात ध्यान रखना लाइफ के अंदर कि आपकी औकात से आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। जितने आपकी औकात है उससे कई गुना बड़ा गोल होना चाहिए। देखने में ये आता है दोस्तों जीवन के अंदर कि कई बार अगर केवल आपका छोटा गोल है कि मुझे स्कूटी लाना है, तो स्कूटी तो नहीं आएगी और साइकिल भी नहीं आएगी और पैदल चलोगे जीवन भर। और यदि जीवन में अगर आपने बड़ा गोल रखा है कि मुझे मर्सिडीज लेना है, तो दोस्तों आपका गोल आपकी औकात से बहुत बड़ा था लेकिन अचीव नहीं हो पाया, तो कम से कम क्रेटा तो आपके पास आ ही जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो गांव के सरपंच तो आप कहलाओगे, गांव के पटेल तो आप कहलाओगे। इसलिए आपका गोल, आपका सपना आपकी औकात से बड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ बताया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे पति पत्नी है तो कोई भी कार्य करे एक सोच से करे, दोनों की सोच बड़ी रहेगी, दोनों की जैसे एक जैसी सोच रहेगी तो उस घर का तो कहना ही क्या। ये आपको मैं बताऊंगा, किसी का काम जैसे आपने गोल रखा जीवन में कि मुझे आगे बढ़ना है या मैं ये मुझे करना है, तो दोस्तों वैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जब आप अपने दिमाग के लक्ष्य, अपने दिमाग में ये बात कर लेते हैं कि मुझे उस डेट तक ये गोल अचीव करना है, तो आप अपना लिख लीजिए गोल पूरा डायरी के अंदर, तारीख डाल लीजिए कौन सी तारीख को आपको कार लाना है, कौन सी तारीख को मकान बनाना है, कौन सी तारीख को आपको विदेश यात्रा करना है, कौन सी तारीख को आपको शादी करना है, या वाट एवर जो भी आपको सफलता है, आपको यूपीएससी में सफल होना है। तो कैसे हो पाएंगे, आप एक लक्ष्य ले लें और जब पॉजिटिव ऊर्जा आपके दिमाग को अगर आप दे देंगे तो वो सफल होने लग जाएंगे। कैसे, मैं आपको इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हजारों आदमी मान लो सोए हुए, समझना आप बात को, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, सोया हुआ माइंड, वो कैसे काम करता है। एक होता कॉन्शियस माइंड और एक होता अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि हमारे जो विचार है, एक सक्रिय विचार रहते हैं जो जागृत अवस्था के रहते हैं, और एक हमारा सोई हुई सुषुप्त अवस्था जैसे रहती है। तो जैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है कि जैसे मान लिया जाए आप सोए हुए हो और किसी का नाम मनोज है, तो हजारों आदमी सोए हुए हो और किसी को बोला कि मनोज उठ, तो वो मनोज सपने में बोलेगा फिर उसको एक बार बोलो मनोज उठ, तो वो उठ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका दिमाग चलता रहता है, आपको ये काम करना वो काम करना, तो सपने में भी आप वो काम कर देते हैं। कभी कभी आप किसी आदमी को सोचते हैं कि मैं फोन लगाऊं और उसी का फोन आ जाता है। किसी आदमी को सोचता है कि यार मैं मिलने के लिए जाऊं, तुम बहुत दिन हो गए मैं उससे मिल नहीं पाया, वो स्वयं आपके पास मिलने आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एक बार टारगेट लिया है तो आपका काम निश्चित रूप से वो हो जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है पूरा, वो हमको साथ देता ही देता है। एक बार आपकी सोच बी पॉजिटिव हो जाना चाहिए। और दोस्तों कहते हैं कि जिनके लक्ष्य मजबूत हो कि मुझे यूपीएससी में निकलना है या मुझे नेट की तैयारी करना है, मुझे नीट की एग्जाम क्लियर करना है, तो वो कैसे हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप देखोगे जिनका लक्ष्य नहीं रहता है, 90% कोचिंगों की जो भीड़ होती है वो पैसा कोचिंग वालों को परिवार चलाने के लिए आप और हम देते हैं। यूपीएससी की तैयारी करना, 90% जो बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं वो तो केवल फीस
उनको ट्यूशन वाले को देते हैं और टाइम पास के लिए जाते हैं। और 10% में से भी जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसमें से 3 या 4% का सिलेक्शन हो जाता है जिनका IQ क्लियर है। बाकी 90 से 95% तो बाकी लोगों का ट्यूशन टीचर जो होते हैं उनका खर्चा चलाते हैं, दिल्ली की हॉस्टल वाले को उनका रूम रेंट बढ़ जाता है, खर्चा पानी सबका चलता है, ये है। तो जो लक्ष्य हमारा ये जो मजबूत होगा तो वह हमको सफलता मिलेगी। इसलिए 90% आपने देखा होगा IAS IPS या UPSC क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं है। गोल क्लियर होगा तो वो काम आसानी से अपना हल कर लेंगे। इसलिए हमेशा गोल क्लियर रखो। और दूसरी बात जीवन में कि जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक बताया कि पति पत्नी का है, तो पति पत्नी में भी क्या है कि जो क्लियर विचारधारा है, जैसे क्लियर विचारधारा दोनों का मान लो एंगेजमेंट हो गया, एक प्लान बना लिया कि हम 24 साल 22 साल हम सेटल होने के बाद बच्चे बच्ची को प्लानिंग करेंगे। तो आप 24-25 साल के हो गए, आपकी अर्निंग चालू हो गई, तो फिर आपको कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि कैरियर सेट हो जाएगा। जब मानसिक रूप से माँ भी ठीक है, पिता भी ठीक है, तो बच्चे का केयर भी सही ढंग से कर पाएगा। अब बहुत सी जगह में देता हूँ 18, 19, 20 में माँ तो बन जाती है लड़कियाँ, या 21 में पिता बन जाता लड़के, लेकिन देखने में ये आता है कि वो माता पिता से पैसे मांग रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 25 साल 30 साल के बच्चे मतलब जो है माता पिता से पैसे मांगते रहते हैं, उनका सीधा खून पीते रहते हैं कि 1 लीटर आधा लीटर, यानी कि वो खून पीना का मतलब ये है कि वो कमाते नहीं, 30-30 साल हो गए। वो कारण माता पिता भी चाहे मार छोरा की शादी हुई जाए तो ठीक है, मार छोरो, पर माता पिता भी ये नहीं चाहते कि इसका पहले सेटल हो जाए। वो दोस्तों 24-25 की उम्र में अगर माता पिता ये प्रण कर ले कि हमारे बच्चे बच्ची सेटल हो गए, अब हम शादी करेंगे, तो फिर अगर वो बच्चे को जन्म देंगे तो फिर पैसे भी हो जाएंगे, उनका घर भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी, और वो माता पिता को पैसे भी देंगे। फॉरेन के अंदर तो अंडर 18 बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं। 19 की उम्र आते आते, वो 19 साल की उम्र आते आते पैसे नहीं मांगते हैं, वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं। लेकिन भारत के अंदर शादी की प्रथा जल्दी है कि 24 में हो जाए, 22 में हो जाए, 21 में हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कैरियर। तो दोस्तों वो न तो पत्नी का कैरियर सेट होता है, न पति का होता है, और ऊपर से बच्चे बच्ची 1-2 कैलेंडर छाप देते हैं तो फिर लेकर घूमते रहते हैं, तो माता पिता उनका खर्चा चल जाता है, दादा दादी, और बच्चे सेटल नहीं हो पाते हैं। तो पहले बच्चियों को आप अच्छे से पढ़ाएं। मेरे इस वीडियो में कहने का उद्देश्य खाली इतना है कि पहले बच्चियों को वेल सेटल करें, बच्चों को वेल सेटल करें, फिर वे बच्चे की प्लानिंग करें। तो आप देखोगे कि उनका कैरियर वगैरह जब दोनों तरफ से शुरू हो जाएगा तो उनका आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप चिंता मत करना, 25 साल में भी अगर किसी के बच्चे बच्ची होते हैं तो आप सोचिए कि जब उनका रिटायरमेंट अगर आएगा तो उनके बच्चे बच्ची लगभग 35 साल के हो जाएंगे, वो भी दादा दादी बन जाएंगे। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मैंने कोई गलत नहीं बोला, किसी को बुरा लग सकता है मेरी बात को। और दोस्तों दूसरा ये है कि अगर मान लिया जाए पति पत्नी, जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, जैसे आपने देखा वकील, डॉक्टर, या दोनों पति पत्नी इंजीनियर, ये ऐसे कपल बता रहा हूँ जो बिजनेसमैन वाले हैं, तो ऐसे दोनों के बीच में एक दूसरे की हेल्पिंग ऐसी रहती है कि वो बिजनेस संभाल लेते हैं। जैसे कभी 2 डॉक्टर देखना, पति पत्नी दोनों डॉक्टर है तो कोई इश्यू नहीं, पैसे का लड़ाई झगड़े का किसी भी प्रकार का नहीं है। 2 अगर वकील है पति पत्नी तो आप देखिए कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया गाड़ी चल रही है। अगर व्यापारी भी है, पति पत्नी का सारा एक दूसरे को मालूम है लेखा जोखा, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। दिक्कत वहां हो रही है उस परिवार में कि जैसे मान लो पति कमाता है और पत्नी घर में बैठी और 3 जने और खाने वाले, या एक कमाता ना 8 खाने वाले, वो घर कभी लाइन पे नहीं आएगा, हमेशा कर्जे में रहेगा, हमेशा कर्जे में रहेगा। तो यदि ऐसे कपल मिलते हैं कि जो दोनों सर्विस कर रहे हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि दोनों अगर सर्विस करेंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बच्चे बच्ची संभालने वाले आजकल तो सब सुविधा हो गई है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझे, पति की तबीयत खराब हो गई तो पत्नी हॉस्पिटल भर्ती कर सकती है, कोई अगर वाद विवाद हो गया तो पत्नी निपट सकती है, कहीं सामाजिक कार्यक्रम करना तो पत्नी जा सकती है, कहीं कार लेके जाना है तो पत्नी जा सकती है, स्कूटी लेके जाना है तो पत्नी जा सकती है। इसलिए फ्रैंक पति पत्नी का रिश्ता चुनो आज की तारीख में। और लोगों की ऐसी सोचे, मैं तो कार सीख गया हूँ, पत्नी को क्या जरूरत है सिखाने की। अरे भैया पत्नी को भी सिखा दे, चिंता मत कर। पति लोग अगर गाड़ी चलाते हैं ना तो हो सकता है ट्रक में घुसेड़ देंगे, कभी भी एक्सीडेंट होगा तो पति गाड़ी चलाते हैं, लेकिन पत्नियां
कम से कम ट्रक में नहीं घुसाएगी, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ। पत्नियां जब भी गाड़ी चलाएगी किसी खेत में धकेल देगी वो, है ना, कहीं कहीं गडार नीचे जो गाड़ी गडार होगा उसमें उतार देगी, लेकिन एक्सीडेंट नहीं करेगी कम से कम पत्नियां। इसलिए पत्नियों को स्कूटी चलाते सिखाओ। आपका जीवन साथी है, उसको आप मतलब पति पत्नी है तो दोनों को 4 व्हीलर आना चाहिए, दोनों को स्कूटी गाड़ी वगैरह आना चाहिए, और जीवन में दोनों का लेन देन क्लियर होना चाहिए। आपका दिन भर का लेखा जोखा पत्नी को मालूम पड़े और पत्नी का लेखा जोखा आपको मालूम पड़े। किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो एक दूसरे को भर्ती कर दे। मेहमान को लाना तो पत्नी जाके अपनी कार स्टार्ट करके जाके ला सकती है। तो दोस्तों इनको बोलते हैं हाई कपल, एक्टिविटी जिनकी अच्छी रहती है, वेल डन जिनका अपन बोलते हैं, तो ऐसे कपल सक्सेस देखे गए हैं दोस्तों। तो ये जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका तो पासवर्ड आप रखते हैं और पत्नी को बोलता है तेने पासवर्ड क्यों लगा रखा, ऐसा नहीं होता भैया। पत्नी भी आपका मोबाइल चेक कर सकती है, पति भी आपका मोबाइल चेक कर सकता है। दोनों खुले रखो आप, नहीं तो दाल में काला है, मेरी बात को याद रखना, दोनों में से एक जगह। तो आपको मैंने ये बताया चार्टेड अकाउंटेंट है तो दोनों सफल कपल रहेंगे। अगर मान लिया जाए वकील है तो भी रहेंगे, पुलिस में है, एक ही लाइन में है, रेलवे में है, अगर एक ही क्षेत्र में है अगर दोनों तो बहुत अच्छे से पाए गए हैं। ये अलग अलग भी सर्विस है तो भी अच्छे रिलेशंस उनके रहते हैं। तो दोस्तों ये सब सोच का खेल है। सोच अगर बड़ी रखोगे जीवन में तो आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, और पैसा तो आपके पास कमाना बाएं हाथ का खेल रहेगा। इसलिए सोच बड़ी रखें, मान्यताओं का नहीं करें, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, ऐसे आलस्य का नहीं रहना चाहिए। आज का काम आज करना चाहिए। बहुत सारा बोलते हैं अरे पानी आ गया तो मैं निकल जाता, पानी आ गया तो मैं नहीं निकल पाया। अरे पानी आ गया तो छतरी तो है, छतरी नहीं है तो ऑटो तो है, ऑटो नहीं है तो बरसाती तो है। लेकिन लोग देखते रहते हैं ऐसा पानी आ गया रुक जाता तो मैं चला जाता। मैं कभी जीवन में ऐसा नहीं किया। आज चांदनी चौक में हमारी एक कार थी तो मैं और ब्रांच मैनेजर हमने बोला कि कार थी, फिर भी बोलो पार्किंग की थोड़ी असुविधा है कार चांदनी चौक में, तो हम लोग ऑटो से गए और 5 लाख की कॉल हमने क्लोज करी वहां पे जाके। तो गए ऑटो पकड़ के आ गए वापस जाके 100 रुपए जाने के दिए, 100 रुपए आने के लिए कि मैं रोता रहूं पानी बंद होए तो जाऊं, पानी बंद होते जाऊं। अरे क्यों भैया, भाई सीधी बात है, आप कैसे क्या कर रहे हो? आप सोचते हो कि दुनिया में कंकड़ ही कंकड़ बिछे हुए हैं, कंकड़ साफ करके रास्ता बनाऊं? स्टीयरिंग घुमाना सीख ले भैया। जिधर गड्ढे हो सब गड्ढे भूरे खत्म करने जाएगा या सब गड्ढे भरने जाएगा तो तेरी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए स्टीयरिंग मोल ले। अगर कहीं ज्यादा कंकड़ पत्थर है तो जूते पहन ले और निकल जा, अपना काम कर ले जीवन में। छतरी लेके निकल जा, बरसाती पहन के निकल जा, पानी का रास्ता मत दे। पानी बंद होए तो जाऊं, पानी बंद। ऐसे ही लोग तो मरते हैं, ऐसे ही लोग तो जीवन भर भिखारी रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं। तो दोस्तों ये जीवन में आपके गोल बड़े होना चाहिए, सफलता तभी मिलती है। मान्यताओं को बदलिए। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं 50 लाख का मकान नहीं बन सकता हूँ, मैं 1 करोड़ नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर नहीं बना सकता हूँ। आजकल मैं गांव में जाता हूँ, धामेड़ी है, पिंडवासा, इधर ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, चिकलाना वगैरह, इधर इटावा जाता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, बड़े बड़े उन्होंने MD डॉक्टर बना दिए, बड़े बड़े उन्होंने मतलब जो है क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट बन गए, उनके परिवार में बड़े बड़े व्यापारी हो गए। आजकल जो शहर में नहीं है वो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्धि आ रही है दोस्तों। कहीं से आ रही? सोच बदली। 1-1, 2-2 बीघे जमीन है लेकिन उनके बच्चे IAS IPS हो गए। झोपड़पट्टी से चार्टेड अकाउंटेंट निकल रहे हैं। बॉम्बे वगैरह का हमने अभी पेपर में इंटरव्यू देखा था। ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे थे, माता पिता मजदूरी करते हैं तिहाड़ी और बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, बच्चा IAS क्लियर कर लिया, बच्चा नेट की एग्जाम क्लियर कर लिया। सोच बदलेगा तो दोस्तों आपका मतलब जो व्यापार व्यवसाय सब तरक्की होगा। बस अपना सोच बदलिए, अपना इरादा बदलिए। और पुनः कह रहा हूं दोस्तों कि आपकी औकात से आपकी सोच कई गुना बड़ी होना चाहिए। दोस्तों आप जीवन के सबसे सफल इंसान बनोगे। उसमें से कई ऐसे उदाहरण आपको आसपास मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।